लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तैयारियां जो है दोस्तों वो भी शुरू हो चुकी हैं। फ्रिंज एलिमेंट, असामाजिक तत्व जिन्हें कहते हैं, वो एक्टिव हो चुके हैं और अब वो किस तरह से राज्य में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। इंदौर की एक मस्जिद में बम फेंका गया। इस पूरे मामले का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से हुआ। मस्जिद के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज ने पूरा घटनाक्रम जो है वो कैद किया, जिसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो उसमें साफ दिख रहा है कि स्कूटी सवार, बाइक सवार लोग आ रहे हैं वहां पर और पेट्रोल बम जो है वो मस्जिद के अंदर फेंक रहे हैं। हालांकि मस्जिद को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आप सोचिए कि किस तरह से उकसाने की कार्रवाई हो रही है, उकसाने के लिए ये सब किया जा रहा है। ताजा उदाहरण आपके सामने मेवात का है। मेवात में किस तरह से हिंसा फैली, सांप्रदायिक दंगा वहां पर भड़का और उसके बाद क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। मस्जिद तक को नहीं छोड़ा गया, मस्जिद जला दी। मस्जिद के जो नायब इमाम थे उन्हें भी गोली मार दी गई। कई लोग इसमें घायल हैं, कई लोगों के लापता होने की खबर भी है, कई लोगों की इसमें मौत भी हुई है। और अब यही सब चीजें जो हैं वो इंदौर में देखी जा रही हैं। इस तरह की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह की घटना जो है वो प्रोवोक करने के लिए, उकसाने के लिए की जाती है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं कि वीडियो फुटेज भी आ रहा है, वो वीडियो फुटेज भी आपको दिखाते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले कुछ ट्वीट्स देखिए। वसीउद्दीन सिद्दीकी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इंदौर की मस्जिद में पेट्रोल बम फेंकता हुआ उन्मादी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ, पुलिस रिपोर्ट दर्ज करके जांच कर रही है। सदफ आफरीन भी इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट करती हैं, कई लोग इसे लेकर ट्वीट करते हैं। आपको ट्वीट बाद में दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें आपको दिखेगा कि कुछ लोग जो हैं, एक सबसे पहले व्हाइट स्कूटी आती है, वो स्कूटी जो है आगे रुकती है और उसके बाद एक के बाद एक स्कूटी रुकती है। 3 गाड़ियां जो है वो बताई जा रही हैं, जिसमें 7 लोग बताए जा रहे हैं और ये एक एक करके जो है वो बम फेंकते हैं। देखिए वीडियो। वीडियो आपने देखा कि किस तरह से सरेआम जो है वो मस्जिद के अंदर बम फेंके जा रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हो चुकी हैं। यहाँ पर सदफ आफरीन भी ट्वीट करती हैं। सदफ आफरीन ने यहाँ पर लिखा है कि एमपी इंदौर, शुक्रवार रात को मुकेरिया मस्जिद पर कुछ दहशतगर्दों ने माहौल खराब करने की नीयत से पेट्रोल बम फेंका। गनीमत रही कि बम बाहर ही गिर गया। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। कुछ दिन पहले ही इंदौर की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने बियर की बोतलें फेंक दी थी। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को चिन्हित कर बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। खैर, पूरे देश का माहौल तो नफरतबाजों ने खराब कर ही रखा है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले भी एक दरगाह में जो है वो बियर की बोतलें फेंकी गई थी और अब मस्जिद के अंदर जो है वो बम फेंकने की कोशिश की गई। हालांकि बम जो है वो बाहर ही गिरा और ज्यादा क्षति जो है मस्जिद को नहीं पहुंची है। लेकिन अब आप सोचिए कि अगर ये अंदर गिरता तो उसके बाद किस तरह के हालात होते और कुछ अलग ही तस्वीरें होती। पूरे मामले में पुलिस अधिकारी की ये बात सुनिए, जिसमें पुलिस अधिकारी बता रहे हैं कि ये मामला कब का है और कैसे हुआ और क्या कुछ हुआ है। देखिए। परसों अज्ञात 2-3 लड़के आए थे यहाँ पे मस्जिद के पास में, बॉटल में पेट्रोल डाल के आग जलते हुए फेंक गए था मस्जिद के सामने। एक बॉटल मस्जिद के पूरे मामले पर जब पुलिस अधिकारी से पूछा गया कि मुकदमा दायर हुआ है या नहीं हुआ है, जो लोग यहाँ पर फसाद करने आए थे उनको चिन्हित किया गया है या नहीं किया गया, तो उस पर पुलिस ने क्या जवाब दिया है। पुलिस ने यहाँ पर कहा है कि जांच चल रही है, मुकदमा दायर कर लिया है, लोगों की तलाश हो रही है और भी सीसीटीवी फुटेज जो है वो हम खंगाल रहे हैं और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। सुनिए पुलिस अधिकारी को। एक दीवार पे घटना घटी, उसमें मुकदमा कायम कर जांच चल रही है, आरोपी की तलाश। तो पुलिस अधिकारी को आपने सुना, इसमें उन्होंने बताया कि मुकदमा जो है वो दायर कर लिया है अज्ञात लोगों के खिलाफ, चिन्हित लोगों को करने की कोशिश की जा रही है, उनकी छानबीन जांच जो है वो चल रही है और उसके बाद आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर एक स्थानीय निवासी को भी सुनिए। वहां पर वो बताते हैं कि 3 गाड़ियां थी, 3 गाड़ियों में कम से कम 7 लोग थे। एक गाड़ी पे 3 थे और 2 गाड़ियों पे 2-2 लोग थे, जिन लोगों ने मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की, बम फेंककर वहां पर आग लगाने की कोशिश की। सुनिए। 3 गाड़ी पे 7 जने थे। उन्होंने रात को यहाँ पर पेट्रोल बम मारा मुकेरीपुरा मस्जिद के गेट दीवार पर।
तो ये पूरा मामला आपने समझा, पूरा मामला आपने देखा, पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, स्थानीय निवासी वहां पर क्या कह रहे हैं, एफआईआर पूरे मामले में दर्ज हो चुकी है। अब अपनी स्क्रीन पर एफआईआर की वो कॉपी भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के बीच जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जाती है, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जाती है, दंगा भड़काने की कोशिश की जाती है, वही सब चीजें जो है हो रही हैं। मेवात में आपने देखा और अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी इसी तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन को इस तरह की हरकतों और इस तरह के मामलों को, इस तरह की घटनाओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे जाकर कुछ बड़ा होने की भी उम्मीद जो है वो हो सकती है, जैसा कि मेवात में हुआ। इसी के साथ अमर उजाला का आर्टिकल भी आपको दिखा रहे हैं। अमर उजाला के इस आर्टिकल में मस्जिद में बम फेंकने का जिक्र किया गया है, साथ में 2-3 और घटनाओं का भी जिक्र किया गया है। अमर उजाला के इस आर्टिकल में बताया गया है कि हनुमान मंदिर में भी जो है उनकी मूर्ति को खंडित किया गया है और वहां पर भी तोड़फोड़ हुई है। तो आप देख सकते हैं और साफ समझ सकते हैं कि माहौल खराब करने के लिए असामाजिक तत्व जो हैं वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुके हैं। ना वो मंदिर को छोड़ रहे हैं और ना ही मस्जिद को छोड़ रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें लिखा है, इंदौर में मस्जिद पर फेंका पेट्रोल बम, हनुमान जी की मूर्ति खंडित की, नंदी की मूर्ति उखाड़ी। तो ये सभी जो है शुरुआत हो चुकी है। मंदिरों को भी नहीं छोड़ा जा रहा, मस्जिदों में भी पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ये लोग हैं कौन और प्रशासन इन लोगों को चिन्हित करके इन पर बुलडोजर कब चलाएगा। जैसे कि प्रशासन मुसलमानों पर फट से बुलडोजर चला देता है, चाहे उन्होंने चिंगम थूकी हो या ना थूकी हो, पानी फेंका हो या ना फेंका हो, बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी कार्रवाई, बिना किसी केस मुकदमे के बुलडोजर चला देता है, उनके मकान को जमींदोज कर देता है। सवाल ये है कि जो मस्जिद के बाहर पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी? उनको कब तक कपड़ों से पहचान कर उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा? इसी के साथ आगे आर्टिकल में लिखा है कि इंदौर में धार्मिक स्थलों से छेड़छाड़ के कई मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों द्वारा मस्जिद और दरगाह पर पेट्रोल बम फेंका गया। वहीं बाणगंगा में शनिवार को एक शराबी ने धार्मिक स्थल पर मूर्ति से छेड़छाड़ की। हालांकि लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया और उसे 4 दिन पहले द्वारकापुरी में एक मंदिर में नंदी की मूर्ति भी उखाड़ी गई। तो ये आप देख रहे हैं कि इंदौर में अलग अलग मामले हो रहे हैं। कहीं मंदिर में मूर्ति उखाड़ी जा रही है, कहीं शराबी मंदिर में घुस के अपमान कर रहा है मूर्तियों का, मूर्तियां तोड़ रहा है, तो कहीं दरगाह में शराब की बोतलें फेंकी जा रही हैं, तो कहीं मस्जिद के बाहर जो है वो पेट्रोल बम फेंका जा रहा है। ये सब जो है संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग हो सकता है। ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर जो है वो माहौल खराब किया जाए और उसका फायदा चुनावों में उठाया जाए। आगे लिखा है कि मल्हारगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात करीब 2 बजे बाइक पर आए असामाजिक तत्वों ने मस्जिदों पर पेट्रोल बम फेंका। शनिवार सुबह जब मस्जिद कमेटी के सभी सदस्य वहां पर पहुंचे तो इसकी जानकारी मिली। इसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कर लिया। मल्हारगंज पुलिस ने मुकेरीपुरा मस्जिद के सदर मोहम्मद इमरान की शिकायत पर अज्ञात बाइक सवार एक युवती और 3 युवकों के खिलाफ केस जो है वो दर्ज कर लिया। तो यहाँ पर एक लड़की के शामिल होने की भी खबर आ रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी का कहना है कि अभी तक हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है, हम छानबीन कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जैसे आगे पता लगेगा वैसे ही आपको बताएंगे। खबर में लिखा है कि वहीं दूसरी घटना एमजी रोड थाना क्षेत्र में बनी एक दरगाह की बताई जा रही है, जहां कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इसी तरह का घटनाक्रम किया गया। वहीं आगे लिखा है कि मंदिरों में भी मूर्तियां खंडित करने के 2 मामले सामने आए हैं। द्वारकापुरी में गुरुवार को विदुर नगर इलाके में शिव मंदिर में भी नंदी की मूर्ति अज्ञात व्यक्ति ने तोड़ दी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज जो है वो कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हनुमान जी की मूर्ति को भी खंडित किया गया है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से माहौल को खराब करने की कोशिश जो है वो शुरू हो गई है और अब ये चीजें कहां नया मोड़ लेंगी ये देखना होगा। प्रशासन इस पर कितनी नजर बनाकर रखता है, इन लोगों को चिन्हित करके इन पर कब तक कार्रवाई करता है ये देखना होगा। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? इंदौर में जिस तरह से मस्जिद पर बम फेंके जा रहे हैं और जिस तरह से उकसाने की कार्रवाई हो रही है, इससे पहले दरगाह में भी शराब की बोतलें फेंकी गई थी, इसे लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।